दोस्तों, राजू श्रीवास्तव की ये खबर एक दुखद खबर है और खबर का टाइटल है थैंक यू फॉर द लाफ्स राजू। यानी राजू जी का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि राजू जी आपने जो हमें हंसी दी उसके लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, न्यूज़ का खुलासा मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए और साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी बताता जाऊंगा। बहुत गौर से ट्रांसलेशन सुने। एक्चुअली ये पर्पस जो है वीडियो बनाने का वो ये है कि जो कुछ भी सेंटेंसेस जिस तरह से भी राजू श्रीवास्तव के बारे में बताया गया है उन सब का हम ट्रांसलेशन करना सीख जाएं और यही सेंटेंसेस हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना भी सीख जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। After being on ventilator for nearly 40 days, actor-comedian Raju Srivastava died on Wednesday at the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Delhi. तो दोस्तों, हर एक सेंटेंस कंप्लीट होने पर मैं आपको ट्रांसलेशन बताता जाऊंगा और ये जो सेंटेंस पहली वाली कंप्लीट हुई है इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। करीब 40 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद अभिनेता राजू श्रीवास्तव का बुधवार को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे हम एम्स भी कहते हैं, दिल्ली में निधन हो गया या फिर मृत्यु हो गई या फिर इंतकाल हो गया। इस तरह से भी हम मीनिंग ले सकते हैं। He was 58, वे 58 साल के थे। On August 10, Srivastava had complained of chest pain while exercising at a gym in a hotel in South Delhi, after which he was rushed to AIIMS. श्रीवास्तव ने 10 अगस्त को साउथ दिल्ली के एक होटल में जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया था। इस सेंटेंस में शिकायत करने की इंग्लिश हैड कंप्लेंट करके पास्ट परफेक्ट में लिखी है। आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट तभी बनाया जाता है जब किसी गुजरे हुए काम से पहले की तरफ हम इशारा करते हैं। तो उनके इंतकाल से पहले ही उनके सीने में दर्द हुआ था, इसलिए इस बात को पास्ट परफेक्ट में दिखाया गया है। और एक्सरसाइज करने के दौरान के लिए लिया गया है वाइल का मतलब होता है किसी काम के होने के दौरान, तो एक्सरसाइज करने के दौरान का मीनिंग निकल आता है वाइल एक्सरसाइजिंग से। Having suffered a heart attack, he underwent angioplasty and also suffered severe brain damage, due to which he was put on ventilator support. हार्ट अटैक सहन करने के बाद उन्होंने एंजियोप्लास्टी का तजुर्बा किया और गंभीर रूप से दिमाग के नुकसान होने का भी सामना किया, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर की सपोर्ट पे रखा गया। यहाँ पर हैविंग सफर्ड का मतलब निकलता है सहन करने के बाद का। बाद के लिए यहाँ पे आफ्टर लगाया तो नहीं है, लगा भी सकते थे आफ्टर हैविंग सफर्ड, ऐसे भी हमारी सेंटेंस सही हो सकती थी। और अगर आफ्टर नहीं भी लगाया है तो हैविंग से ही काम चल जाएगा, तभी बात का मीनिंग हिंदी में जरूर निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि आफ्टर लगाओ, आप आफ्टर हैविंग सफर्ड कर भी सकते थे और नहीं भी किया तो भी बेहतर है। Now the next sentence is, while his doctor said that his health showed signs of improvement earlier this month and that he momentarily gained consciousness, his health took a turn for the worse after he reportedly suffered a second heart attack. जबकि उनके डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी सेहत में इस महीने की शुरुआत में सुधार के इशारे या संकेत मिले थे और उन्हें पल भर के लिए होश आया था। दूसरे हार्ट अटैक की खबर आने के बाद उनकी सेहत ने और भी ज्यादा बुरे के लिए करवट बदली। A celebrated mimicry artist, Srivastava is known to have revolutionized the stand-up comedy space like no other through his stints on several comedy reality shows. एक मशहूर मिमिक्री कलाकार श्रीवास्तव को कई कॉमेडी रियलिटी शोज में उनके काम के जरिए स्टैंड अप कॉमेडी के स्पेस में एक खास इनकलाब या क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। He has also been a part of films such as तेजाब 1998, मैंने प्यार किया 1989 and बाजीगर 1993 among others। वे और फिल्मों के बीच तेजाब 1998, मैंने प्यार किया 1989 और बाजीगर 1993 जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं। He is survived by his wife शिखा and their 2 children, अंतरा and आयुष्मान। वे मृत्यु के बाद अपनी वाइफ शिखा और अपने 2 बच्चे अंतरा और आयुष्मान के द्वारा जीवित हैं। तो दोस्तों, सरवाइव का मीनिंग बड़ा अजीब सा निकलता है। सरवाइव का मतलब होता है बच जाना, यानी कि मौत तो उनकी हो गई है लेकिन वो बच गए हैं अपनी वाइफ शिखा की यादों के द्वारा और अपने बच्चे अंतरा और आयुष्मान की यादों के द्वारा। दोस्तों, न्यूज़ तो यहाँ पे पूरी हो गई है, लेकिन अब इससे आप फायदा कैसे उठाएंगे? फायदा उठाने वाली बात मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कोई भी आर्टिकल आप लगातार कई बार पढ़ें। जब आप कई बार इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ये सारे वोकैब्स, सारे वर्ड्स, सारी सेंटेंसेस आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और जब आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ेगी बाहर तो यही सेंटेंसेस बाहर निकल करके आएंगी।
आपको बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना है जैसे आप किसी सामने वाले को ये सारी बातें बता रहे हैं। बस बार बार यही प्रैक्टिस करें कि आप किसी को बता रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। आपकी ये मुश्किल भी मैं आपके लिए आसान कर ही देता हूँ। एक बार मैं आपके लिए पढ़ के दिखा देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। After being on ventilator support for nearly 40 days, actor comedian Raju Srivastava died on Wednesday at the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Delhi. He was 58. On August 10, Srivastava had complained of chest pain while exercising at a gym in a hotel in South Delhi, after which he was rushed to AIIMS. Having suffered a heart attack, he underwent angioplasty and also suffered severe brain damage, due to which he was put on ventilator support. While his doctor said that his health showed signs of improvement earlier this month and that he momentarily gained consciousness, his health took a turn for the worse after he reportedly suffered a second heart attack. A celebrated mimicry artist, Srivastava is known to have revolutionized the stand-up comedy space like no other through his stints on several comedy reality shows. He has also been a part of films such as Tezab 1998, Maine Pyar Kiya 1989 and Bazigar 1993 among others. He is survived by his wife Shikha and their two children Antara and Ayushman. बिलीव मी, कुछ ही दिनों में आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफी है। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।